गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे उनके महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु का वर्णन उनके शिष्यों और बौद्ध ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। मृत्यु का स्थान और समय। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत में हुई थी। यह घटना पूर्णिमा के दिन हुई थी। इस समय बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मृत्यु का कारण। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु भोजन के कारण हुई। उनकी मृत्यु का कारण उस समय उन्हें दिया गया एक दूषित या भारी भोजन था। इस भोजन को सूकरमद्दव कहा गया है। सूकरमद्दव का अर्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह या तो सूअर का मांस था या फिर कोई जंगली कंदमूल। यह भोजन कुंडा नामक लोहार ने बुद्ध को श्रद्धापूर्वक अर्पित किया था। बुद्ध ने भोजन स्वीकार किया, लेकिन यह उनके शरीर के लिए भारी सिद्ध हुआ और इसके बाद उन्हें गंभीर बीमारी हो गई। अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, एक अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। 2 उन्होंने शिष्यों को यह बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए किसी भी चीज से आसक्ति न रखें। 3 उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु का विवरण। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे कुशीनगर के 1 साल वृक्ष के नीचे आराम करना चाहते हैं। वहां उन्होंने ध्यान में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपनी दाहिनी करवट में लेटकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के समय चारों ओर शांति थी और शिष्य गहरे शोक में डूबे थे। महापरिनिर्वाण के बाद। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार वैदिक पद्धति से किया गया। उनकी अस्थियों को विभिन्न स्थानों पर बांटा गया और स्तूप बनाए गए, जो आज भी श्रद्धा और स्मरण के केंद्र हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में एक महान घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने यह सिखाया कि मृत्यु केवल शारीरिक है, आत्मा को शुद्ध ज्ञान और सत्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। उनकी शिक्षाएं आज भी संसार के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रभाव। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संरक्षित करने और फैलाने का कार्य शुरू किया। यह घटना बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। प्रथम बौद्ध संगीति काउंसिल। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद उनके प्रमुख शिष्यों ने राजगृह, वर्तमान राजगीर, बिहार में एक महासभा का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को याद करके उन्हें संरक्षित करना था। महाकश्यप की अध्यक्षता में इस सभा में बुद्ध के उपदेशों, धम्म और अनुशासन, विनय का संकलन किया गया। यह मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और बाद में लिखित रूप में त्रिपिटक के रूप में संग्रहित हुआ। 2 स्तूप निर्माण। बुद्ध के पार्थिव अवशेषों, अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया और विभिन्न स्थानों पर स्तूपों में रखा गया। ये स्तूप आज भी बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जैसे कुशीनगर, सारनाथ और बोधगया। स्तूप निर्माण से बौद्ध धर्म को एक धार्मिक संरचना और पहचान मिली। 3 बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों जैसे आनंद, उपाली और महाकश्यप ने उनके धर्म और उपदेशों को पूरे भारत और अन्य देशों में फैलाया। अशोक महान ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसे श्रीलंका, अफगानिस्तान, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों में प्रचारित किया। बुद्ध की शिक्षाओं को विनम्रता, करुणा और अहिंसा के संदेश के रूप में ग्रहण किया गया। महापरिनिर्वाण का आध्यात्मिक महत्व।
गौतम बुद्ध की मृत्यु को केवल शारीरिक घटना के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे आत्मा के पूर्ण मुक्ति के रूप में समझा गया। महापरिनिर्वाण का अर्थ। बौद्ध धर्म के अनुसार महापरिनिर्वाण वह अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र संसार से मुक्त हो जाती है। यह परम शांति की अवस्था है। समकालीन समाज पर प्रभाव। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं जीवित रहीं और समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन। बुद्ध की शिक्षाओं ने जीवन और मृत्यु के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया, जो न केवल भिक्षुओं बल्कि आम लोगों के लिए भी प्रेरणादायक था। 2 सामाजिक सुधार। बुद्ध ने जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ अपने उपदेशों में बात की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने इन सुधारों को आगे बढ़ाया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का विकास। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने और फैलाने का कार्य उनके शिष्यों ने शुरू किया। यह प्रयास बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर एक महान धर्म और दार्शनिक विचारधारा के रूप में स्थापित करने में सहायक हुआ। एक बौद्ध धर्म की शाखाओं का विकास। महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में विचारों और अनुशासन के आधार पर विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। हीनयान थेरवाद। यह बुद्ध के मूल उपदेशों और संघ की अनुशासन प्रणाली को मानता है। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में प्रचलित है। महायान। महायान शाखा बुद्ध को ईश्वर जैसा मानकर करुणा और बोधिसत्व के मार्ग पर अधिक बल देती है। यह शाखा चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में लोकप्रिय हुई। वज्रयान। यह तांत्रिक बौद्ध धर्म का रूप है जो तिब्बत और भूटान में विकसित हुआ। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को उनके अनुयायियों ने भारत के बाहर भी प्रचारित किया। अशोक महान का योगदान। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसने दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म की जड़ें मजबूत की। सिल्क रूट के माध्यम से प्रसार। व्यापारियों और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से बौद्ध धर्म मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक पहुंचा। 3 स्तूप और विहारों का निर्माण। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके स्मरण में विभिन्न स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप। यह स्तूप बुद्ध की मृत्यु की याद में बनाया गया और आज भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सारनाथ और बोधगया। ये स्थल बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थान माने जाते हैं और यहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्तूप और मंदिर हैं। 4 बौद्ध साहित्य का संकलन। बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित करने के लिए उनकी शिक्षाओं को लिखित रूप दिया गया। त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, जिनमें 3 भाग हैं। 1 विनय पिटक, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन के नियम। 2 सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश और धर्म। 3 अभिधम्म पिटक, दर्शन और मनोविज्ञान पर गहन अध्ययन। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बने। 5 बुद्ध के विचारों का आधुनिक महत्व। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत स्तर पर प्रेरणादायक हैं। पर्यावरण संरक्षण। बुद्ध ने प्रकृति के साथ सामंजस्य और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का संदेश दिया, जो आज पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार। बुद्ध का समानता और अहिंसा का संदेश आधुनिक मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरित करता है। मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान, मेडिटेशन और विपश्यना जैसी बौद्ध प्रथाएं आज तनाव और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। समापन।
गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को केवल एक धार्मिक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक और दार्शनिक घटना के रूप में समझना चाहिए। उनके विचारों और शिक्षाओं ने न केवल उनके समय के समाज को प्रभावित किया, बल्कि आज भी यह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। उनके महापरिनिर्वाण ने उनके अनुयायियों को यह प्रेरणा दी कि उनकी शिक्षाएं अमर हैं और वे युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने मानवता के हर पहलू को प्रभावित किया। उनके विचारों ने व्यक्तिगत विकास, सामाजिक सुधार और वैश्विक शांति की नींव रखी। एक, बुद्ध की शिक्षाओं का व्यक्तिगत जीवन में महत्व। बुद्ध ने मानव जीवन को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से समझाया। 4 आर्य सत्य। 1. दुहक का अस्तित्व, दुहक सत्य। 2. दुहक के कारण, समुदय सत्य। 3. दुहक की समाप्ति, निरोध सत्य। 4. दुहक के अंत का मार्ग, मार्ग सत्य। अष्टांगिक मार्ग। यह सही विचार, सही भाषण, सही कर्म और सही आजीविका जैसे 8 सिद्धांतों का समुच्चय है जो आत्मोद्धार का मार्ग दिखाता है। इन सिद्धांतों ने व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी। ये आज भी मानसिक शांति, ध्यान और व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी हैं। 2. सामाजिक सुधार और बुद्ध के विचार। बुद्ध ने सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ अपने जीवनकाल में ही आवाज उठाई थी। उनकी शिक्षाएं समाज में सुधार के लिए एक आदर्श मार्ग बनी। जाति प्रथा का विरोध। बुद्ध ने सभी जातियों और वर्गों को समान बताया और यह शिक्षा दी कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। महिलाओं का सशक्तिकरण। बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। अहिंसा का प्रचार। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा का संदेश दिया, जो आज भी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। 3. राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव अशोक महान पर पड़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया और इसे भारत से लेकर श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाया। अशोक के स्तंभ और शिलालेख आज भी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार के प्रमाण हैं। बौद्ध धर्म ने विभिन्न देशों की संस्कृति, कला और साहित्य को समृद्ध किया। 4. आधुनिक युग में प्रासंगिकता। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में बुद्ध की शिक्षाएं मानसिक शांति और जीवन में संतुलन लाने का मार्ग दिखाती हैं। ध्यान और योग। बुद्ध के ध्यान और विपश्यना के अभ्यास आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद कर रहे हैं। अहिंसा और शांति। बुद्ध का अहिंसा का संदेश विश्व शांति स्थापित करने में एक प्रेरणा है। गांधी जी ने भी अपने सत्याग्रह आंदोलन में बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। सामाजिक समानता। उनके विचार सामाजिक असमानताओं को मिटाने और समानता लाने के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।